हर हर महादेव। सुबह 3:44 पर दुनिया सो रही होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत लिख रहे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 3 मिनट, हाँ बस 3 मिनट की एक इनर प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकती है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सच ये है, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से कंट्रोल होती है। और ब्रह्मा मुहूर्त के एग्जैक्ट टाइम पर आपका माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसी टाइम पर अगर आपने सही सिग्नल दिया तो 21 दिन में आपका पैटर्न शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो जिंदगी वही रहेगी, सेम प्रॉब्लम्स, सेम कंफ्यूजन, सेम फ्रस्ट्रेशन। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, न कोई मोटिवेशनल डायलॉग। आज मैं आपको दूंगा एग्जैक्ट 3 मिनट इनर प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट कंफ्यूजन। लेकिन एक बात याद रखना, ये प्रोसेस तभी काम करेगी जब आप इसे सिर्फ सुनोगे नहीं बल्कि करोगे। अगर आप ऐसे ही डीप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स चाहते हो जो सिर्फ ज्ञान नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपका एक लाइक इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाता है। ऑरेंज पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर आप सच में 21 डेज का चैलेंज लेने वाले हो तो दिल से सुनो आगे क्या करना है। हर हर महादेव। इस प्रोसेस को आपको करना है सुबह 3:40 के अराउंड। 3:35 से 3:45 के बीच बेस्ट है। फोन मत उठाना, लाइट डिम रखो और सीधे बैठो। अब शुरू करते हैं। ओम। मिनट 1, शिव शून्य स्टेट। पहला मिनट सबसे पावरफुल है। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट, आईज क्लोज्ड। कोई मंत्र नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करो। अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उन्हें रोकना नहीं, कंट्रोल नहीं करना, बस उन्हें देखना। जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हैं। आप बादल नहीं हो, आप आसमान हो। इस स्टेट को कहते हैं विटनेस स्टेट। इसी को शिव का शून्य कहा गया है। इस 1 मिनट में आप अपने माइंड को सिग्नल देते हो, मैं थॉट्स नहीं हूं। और जैसे ही ये डिस्टेंस क्रिएट होता है, माइंड की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो होने लगती है। अगर बेचैनी आए, नॉर्मल है। अगर डिस्ट्रैक्शन आए, नॉर्मल है। बस याद रखो, आप कर नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हो। ये पहला गेट है। फायर मिनट 2, थर्ड आई एक्टिवेशन अवेयरनेस। अब सेकंड मिनट शुरू होता है। अब अपनी अवेयरनेस ले जाओ भंवरों के बीच, फोरहेड के सेंटर पर। फोर्स मत लगाना, सिर्फ हल्का सा अटेंशन रखना। अब 3 डीप ब्रेथ्स लो। ब्रीद इन, 3 सेकेंड होल्ड, स्लोली रिलीज। हर बार जब ब्रेथ बाहर जाए, अंदर एक लाइन बोलो, आई एम अवेक। स्लोली, माइंड के अंदर। चिल्लाना नहीं, बस महसूस करना। इस वक्त आपका नर्वस सिस्टम काम मोड में होता है। ब्रेन अल्फा स्टेट में शिफ्ट करता है। इसी स्टेट में आपका सबकॉन्शियस ओपन होता है। अब हो सकता है फोरहेड पर हल्का प्रेशर फील हो, या थोड़ी वार्मथ, या हल्का वाइब्रेशन। अगर कुछ फील ना हो तब भी टेंशन नहीं। इंपॉर्टेंट फीलिंग नहीं है, इंपॉर्टेंट अवेयरनेस है। ये सेकंड गेट है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। थर्ड मिनट, सबकॉन्शियस रीराइटिंग। अब सबसे पावरफुल थर्ड मिनट। यही मिनट डायरेक्शन चेंज करता है। अब आप एक लाइन चूज करोगे, सिर्फ एक, सिंपल, क्लियर, पावरफुल। एग्जाम्पल्स: I am in control of my life. My direction is clear. Shiv's power flows within me. I attract clarity and strength. अब इस लाइन को एग्जैक्ट 9 बार रिपीट करो, लेकिन मैकेनिकल तरीके से नहीं। हर रेपिटेशन के साथ इमेजिन नहीं, फील करो जैसे ये अभी सच बन रहा है, जैसे यूनिवर्स ने स्टैंप लगा दिया। वॉइस बाहर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ माइंड में। 9th रेपिटेशन के बाद बस 5 सेकेंड साइलेंस, और फिर आंखें धीरे से खोलो। बस 3 मिनट कंप्लीट। लेकिन ये सिंपल लगने वाली प्रोसेस अंदर डीप इंपैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि इस वक्त माइंड रिसेप्टिव होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। और जब आप 21 डेज तक सेम लाइन रिपीट करते हो तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। ओल्ड पैटर्न वीक होने लगता है, न्यू पैटर्न स्ट्रांग होने लगता है। वाई 21 डेज? 21 दिन कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये टाइम लगता है ब्रेन को एक नया पैटर्न एक्सेप्ट करने में। पहले 7 दिन सबसे टफ होते हैं। माइंड डिस्टर्ब करेगा, बोर होगा, एक्सक्यूजेस देगा, कल से करेंगे। इसका फायदा क्या है?
ये रेजिस्टेंस एक्चुअली साइन है कि आप पुराने पैटर्न तोड़ रहे हो। अगले 7 दिन में बॉडी और माइंड रूटीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपको थोड़ा काम फील होगा, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, प्रोसेस नेचुरल लगने लगेगा। लास्ट 7 दिन में सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। आप नोटिस करोगे कि रिएक्शंस कंट्रोल्ड हो रहे हैं, डिसीजंस क्लैरिटी से आ रहे हैं और एनर्जी स्टेबल हो रही है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन शोर मचाकर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर साइलेंटली शेप लेता है और फिर एक दिन आप खुद डिफरेंस फील करते हो। सेम टाइम पे करो, स्किप किया तो डे 1 से रीस्टार्ट। किसी को मत बताओ 21 डेज तक। फोन टच मत करो पहले 10 मिनट। ये डिसिप्लिन ही एनर्जी को बिल्ड करता है। सोचो, अगर आप 21 डेज तक सिर्फ 3 मिनट इन्वेस्ट कर दो तो 63 मिनट टोटल इन्वेस्टमेंट में आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हो। लोग जिम जाते हैं बॉडी चेंज करने के लिए, ये प्रोसेस माइंड चेंज करता है और जब माइंड चेंज होता है जिंदगी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। अब डिसीजन आपका है। कल सुबह 3:40 बजे आप सो रहे होंगे या अपनी किस्मत लिख रहे होंगे। अगर आप सच में ये 21 डेज का चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव ट्रिपल लाइन, ताकि मुझे पता चले कौन सीरियस है। लाइक जरूर करो अगर आपको लगता है ये नॉलेज पावरफुल है। ऑरेंजपीडिया सब्सक्राइब करो क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं एडवांस्ड एनर्जी एक्सपेंशन प्रोसेस शेयर करने वाला हूं। याद रखो, 3:40 सिर्फ एक टाइम नहीं है, वो एक गेट है और हर गेट हर किसी के लिए नहीं खुलता। हर हर महादेव।